माय चैनल। दोस्तों, क्या आपको पता है पपीता ही नहीं, पपीते की पत्तियां भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। बहुत ही ज्यादा इसके चमत्कारिक गुण हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि पपीते की पत्तियों के क्या क्या फायदे हैं, किन किन गंभीर बीमारियों से आप बच सकते हैं पपीते की पत्तियों का सेवन करके। पपीते का फल जो होता है दोस्तों, जितना ज्यादा इसका फल फायदेमंद है उससे कई गुना ज्यादा पपीते की जो पत्तियां हैं वह फायदेमंद होती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि किन गंभीर बीमारियों से हमें बचाती हैं पपीते की पत्तियां, पपीते की पत्तियों का रस। तो यहां पर मैंने पपीते की कुछ कोमल कोमल सी पत्तियां ली हैं। आपको पपीते की बिल्कुल सूखी हुई या बहुत बड़े साइज वाली पत्ती नहीं लेना है। कोशिश करें छोटी छोटी नरम जो कोमल पत्तियां होती हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें। और आपको बनाना है पपीते की पत्तियों का रस। 1 से 2 चम्मच पपीते की पत्तियों का रस लेते हैं दोस्तों, तो आप जिन्हें खून की कमी है उनके लिए फायदेमंद है। जिन्हें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी कोई बीमारी है दोस्तों, उनमें पपीते की पत्तियों का रस बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और साथ ही साथ दोस्तों, डेंगू जैसी बीमारी में यदि आप इसकी पत्तियों का रस लेते हैं ना दोस्तों, तो हमारे ब्लड में से जो प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से जो गिरने लगती है वह वापस बढ़ने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये इसका जो रस होता है, पपीते की पत्तियों का जो रस होता है, खून के थक्के बनने से भी रोकता है। इसलिए भी इसे लिया जाता है और जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो तेजी से बढ़ने लगती है। तो कुछ पत्तियों को ले लेना है, खूब अच्छी तरह से पानी से धो लें। उसके बाद आप इसे बारीक बारीक टुकड़ों में काट लें। यदि आप ज्यादा रस बना रहे हैं दोस्तों, तो कम से कम आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में भी इसे पीस सकते हैं, पेस्ट बनाकर निचोड़ कर इसका रस निकाल सकते हैं। और यदि कम क्वांटिटी का बना रहे हैं दोस्तों, तो आप इसे ऐसे ही किसी चीज में कुचल लें और पत्तियों को थोड़ा दबा लें, जूस निकल जाता है। यदि आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी पपीते की पत्तियों का रस निकालने का, आपको यहाँ पपीते की पत्तियों का रस 2 चम्मच लेना है। बड़े इंसान को 2 चम्मच लेना है, छोटे इंसान को या छोटे बच्चों को केवल 1 चम्मच ही आप दें। तो डेंगू, चिकनगुनिया गुनिया, मलेरिया जैसी बीमारी से यह लड़ने में मदद करती। खून की कमी जिन्हें होती है उन्हें भी पपीते की पत्तियों का रस जरूर पीना चाहिए। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचाती है दोस्तों। कैंसर सेल को बढ़ने से रोकती हैं पपीते की पत्तियां, पपीते की पत्तियों का रस। साथ ही साथ पीरियड्स के समय जो दर्द होता है दोस्तों, उसे भी दूर करती हैं पपीते की पत्तियां, पपीते की पत्तियों का रस। कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती है और हमारे पेट से जुड़ी हुई कई समस्याएं ठीक होती हैं पपीते की पत्तियों का रस लेने से। तो यहाँ पर मैंने ओखली में, खलबत्ते में 3 से 4 पपीते की पत्तियां ली हैं, जिसे मैंने बारीक काट लिया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मुझे कुचलने में आसानी हो। और इस तरह से भी आप आसानी से पपीते के पत्तियों का रस निकाल सकते हैं। मिक्सी के जार में भी निकाल सकते हैं। तो ये देखें, हमें यहाँ पर केवल 2 चम्मच पपीते की पत्तियों का रस लेना। आप चाहें तो चम्मच से इस रस को पी लें और फिर हल्का गुनगुना पानी पी लें, या फिर आप चाहें तो पानी में ही मिलाकर, 1 गिलास पानी में इसकी पत्तियों का रस मिलाकर उस पानी को पी जाए। जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से पपीते की पत्तियों का रस जरूर लें। कई तरह के इन्फेक्शन से हमें बचाती है दोस्तों। और जैसे सबसे खतरनाक बीमारी, गंभीर माने जाने वाली जो बीमारी है, कैंसर से बचाव करता है पपीते की पत्तियों का रस। चाहे सर्वाइकल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, लीवर का कैंसर हो दोस्तों, या लंग्स का कैंसर हो, उनमें कोशिकाओं को बनने से रोकता है पपीते की पत्तियों का रस। इसके अलावा दोस्तों, इसकी पत्तियां और इसकी पत्तियों का जो रस होता है, ये हमारे सौंदर्य में भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। मुहासे की समस्या दूर होती है यदि इसकी पत्तियों के रस को आप अपने चेहरे पर लगाएंगे या पत्तियों को कुचलकर इसका पेस्ट चेहरे पर लगाएंगे, तो चेहरे के दाग, धब्बे, मुहासे के निशान बिल्कुल ही दूर होते हैं। पिगमेंटेशन की परेशानी, झाइयों की परेशानी भी दूर होती है। तो आप चाहें तो पपीते की पत्तियों को पानी में उबाल कर भी आप उसका रस ले सकते हैं। कई तरीके मैंने आपको बताए हैं दोस्तों। आप इस तरह से कुचल कर फ्रेश जूस बनाएं। कभी भी जूस को रखना नहीं है, ताजा बनाकर ही आपको पीना है। आप इसे चाहें कभी भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं, कोशिश करें सुबह लें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं ले पाते तो आप दिन में कभी भी लें। ये देखिए, तो इन पत्तियों को मैंने कुचला है, थोड़ा सा हाथों से निचोड़ दिया है इस तरह से, और इसका रस निकल गया। बस इतना ही रस आपको पपीते की पत्तियों को लेना है। और साथ ही साथ दोस्तों, आप इसे लेंगे तो सौंदर्य के लिए मैंने बताया, और हमारे बालों के लिए भी पपीते की पत्तियों का रस बहुत ही फायदेमंद है।
तो जितना ज्यादा इसका फल उपयोगी उससे कई गुना ज्यादा इसकी पत्तियां और इसके बीजों का भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, सोने से भी महंगे हैं पपीते के बीज, कीमती हैं दोस्तों, इतने ज्यादा कीमती होते हैं। लीवर के इन्फेक्शन को दूर करते हैं पपीते के बीज, और साथ ही साथ हमारे पेट से जुड़ी हुई कई परेशानियां दूर होती हैं। पेट में यदि कीड़े हो जाते हैं तो कीड़े भी खत्म होते हैं इसका सेवन करने से। तो पपीते की जो पत्तियां हैं दोस्तों, इसका प्रयोग आप लोग जरूर करें। और किन्हें नहीं खाना चाहिए दोस्तों पपीता? जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उन्हें पपीता नहीं खाना चाहिए। जब भी आप लोग पपीता खाते हैं यदि दोस्तों, तो एक बात का ध्यान रखें, पपीते के साथ कभी भी कोई खट्टी चीजें ना खाएं। खट्टी चीजों में आप ले सकते हैं नींबू, दही या इमली, इस तरह की कोई खट्टी चीजें हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये जो पपीते की पत्तियों का रस है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी बीमारियों से और बचाता है हमें। डेंगू के इन्फेक्शन से हमें बचाता है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के इन्फेक्शन से हमें बचाता है। तो इस तरह से आप पपीते की पत्तियों को कुचल कर इसका रस बनाएं। आजकल तो पपीते की पत्तियों का पाउडर भी मिलने लगा है, पपीते के बीज भी मिलने लगे हैं। आप चाहे तो पपीते के बीजों को धोकर धूप में सुखाकर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा इसकी पत्तियां उपयोगी हैं, इसके बीज उपयोगी हैं, उतना ही उसका फल भी उपयोगी है। जिन्हें स्टोन की परेशानी है, किडनी स्टोन की, उन्हें भी पपीते के 4 से 5 बीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। बहुत से लोग जिनको टाइम नहीं होता है दोस्तों, वे लोग रस बनाना नहीं चाहते हैं, तो पपीते की कोमल पत्ती को लेकर चबा चबा कर खा ले। केवल एक पत्ती को ले, बहुत अच्छी तरह से चबाएं। अपने आप चबाएंगे तो इसका जूस आपके शरीर में चला जाएगा। तो बहुत अच्छा तरीका बताया है, ये देखिए, थोड़ा हाथों से तोड़ ले और बढ़िया जैसे हम चबाते हैं ना दोस्तों, चबा ले और पानी पी ले। तो इस तरह से भी पपीते की पत्ती का रस आपके शरीर में जाएगा और आप गंभीर से गंभीर बीमारी से भी बच सकते हैं। तो ये बहुत ही फायदेमंद है, औषधियों का भंडार है दोस्तों, और सौंदर्य में भी इसका भरपूर प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से मैंने इसके बीजों को सुखा लिया, आप देख सकते हैं। तो जब भी मेरे यहाँ मैं पपीते काटती हूँ दोस्तों, कभी मैं इनके बीजों को फेंकती नहीं हूँ, धोकर मैंने धूप में सुखा लिया है। आप चाहें तो इसका पाउडर बनाकर स्टोर कर सकते हैं, या 4 से 5 बीजों को ऐसे ही पानी के साथ गोली के जैसे आप निगल भी सकते हैं। तो देखा ना दोस्तों कि कितना ज्यादा फायदेमंद है पपीता, पपीते के बीज, पपीते की पत्तियां। तो अब आप पपीता खाने के बाद इनके बीजों को कभी भी ना फेंकें दोस्तों, और इनकी पत्तियां तो बहुत ही उपयोगी हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी और वीडियो कैसा लगा। जो चैनल पर नया है वे सब्सक्राइब जरूर करें।